नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा आघात लगा है। पार्टी में नाराज चल रहे दिग्गज नेता और समय समय पर लालू के संकट मोचक रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान हाथ से लिखकर भेजा है। रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कुछ समय से दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। इसके पहले पटना एम्स में कोरोना का इलाज कराने के दौरान उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि न तो उनका उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया गया है, न ही पार्टी से। बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,52,192 हो गई है। इनमें अब तक 1,35,791 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, यानी एक्टिव मरीज सिर्फ 15,625 है। रिकवरी दर 89% पर से अधिक हो गया है। यह दर पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,22,121 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,498 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 1,702 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बुधवार को पटना में 203 और सहरसा में 111 नए संक्रमितों की पहचान की गई। भोजपुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 3 दोस्तों को सड़क पर भूना। फिर मरा समझकर भाग निकले। गोलीबारी की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे। उन्होंने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनकी प्राथमिक चिकित्सा के बाद पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना भोजपुर जिले के आरा मुस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जगवालिया एवं पिरौटा गांव के बीच बुधवार की देर रात की है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से बिहार को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत करीब 295 करोड़ रुपए की मत्स्य, पशुपालन व कृषि से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस 20 दिनों के अंतराल के साथ सौगातों का सिलसिला 10 से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार का समारोह वर्चुअल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी जुड़ेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राजद के रवैये से निराश रालोसपा अब कांग्रेस के भरोसे चल रही है। आरजेडी से सम्मानजनक सीटों को लेकर कोई भरोसा नहीं मिलने से रालोसपा उलझन में है। बताया जा रहा है कि पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही बंटवारा होगा, इसके बाद ही अन्य दलों की तरजीह दी जाएगी। आरजेडी खुद 160 सीटें चाहता है, कांग्रेस भी 90 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। उधर आरएलएसपी को भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। शराब बरामदगी और शराब तस्करों की धरपकड़ के दौरान उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम को अक्सर निशाना बनाया जाता है। इसे देखते हुए उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को 9mm की पिस्टल मुहैया कराने का निर्णय लिया गया। हाल ही के दिनों में शराब माफिया द्वारा उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त स्तर से लेकर उत्पाद अधीक्षक, निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक को पिस्टल से लैस किया जाएगा। सैनिक स्कूल नालंदा के जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार को बुधवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें वर्चुअल माध्यम से समारोह आयोजित कर सम्मानित दिया गया। कोरोना के चलते इस बार शिक्षकों को दिल्ली नहीं बुलाया जा सका। इस कारण से जिला समन्वयालय के एनआईसी कार्यालय में वर्चुअल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के डीएम योगेंद्र सिंह व एनआईसी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,601 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 56,897 हो गई है। 9 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 512 हो गया है। राज्य में अब तक 40,659 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,726 है।
पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। इस घटना में बाजार की 9 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। आग लगी की घटना रात करीब 2:30 बजे की है। लेस्लीगंज थाना को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से दमकल को मंगवाया। इस बीच स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। करीब 4:15 पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। उसके बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में लगभग 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के नवाड़ी स्थित एक नर्सिंग स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया। छात्रों ने गुरुवार को डीएसपी मुकेश कुमार से मिलकर नर्सिंग स्कूल के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि नर्सिंग स्कूल प्रबंधन ने आईसीएल से मान्यता प्राप्त होने की बात जताई थी, परंतु नामांकन लेने के बाद पता चला कि नर्सिंग स्कूल की मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ वहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शिक्षण संबंधी ओरिजिनल कागजातों को भी प्रबंधन ने जमा करा कर रखा है और उसकी वजह से कई छात्र छात्राओं का 1 वर्ष का शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो चुका है, जबकि छात्र छात्राओं से नर्सिंग स्कूल प्रबंधन लाखों रुपए ले चुका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। আমরা বিএসসি নার্সিং এ অ্যাডমিশন করিয়েছি আমাদের ছাত্রদের, আমাদের ছেলেদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে 1.5 লাখ 2 লাখ করে টাকা নিয়েছে এবং আমাদেরকে বলেছে যে এই এটা মানে ধানবাদ স্কুল অফ নার্সিং এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের অ্যাপ্রুভ, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম আদৌ তা নয়, অ্যাপ্রুভ নয়, আনঅ্যাপ্রুভ। এখন এই মুহূর্তে আমাদের ছেলেদের অরিজিনাল সার্টিফিকেটটাও পর্যন্ত নিয়েছে। আর একটা একাডেমিক বছর, একটা শিক্ষাবর্ষ একেবারে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে আর সার্টিফিকেটগুলো আমরা যে কোনো মূল্যে সার্টিফিकेट जिस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम लोग वहाँ का दुर्गापुर का है, बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें स्टूडेंट है। सब गार्जियन वहाँ पे बंगाल में चांस नहीं मिला तो ये लोग दुनिया भर का जो नर्सिंग स्कूल है उसमें खोज लगाए तो इसका एक तो एडवर्टाइजमेंट मिला कि इसका आपका धनबाद नर्सिंग स्कूल का नर्सिंग की क्या नाम और उसका धनबाद नर्सिंग स्कूल ऑफ अथॉरिटी एसआरपी हॉस्पिटल नर्सिंग। तो इनका एडवर्टाइजमेंट में आईएनसी का जो ये सर्टिफिकेट है उसका भी जानकारी दे के लोग एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन भर्ती हुआ स्टूडेंट क्लास शुरू किया तो उसका पहले का जो स्टूडेंट था वहाँ पे दूसरा पहले साल का वो लोग से कुछ झमेला वहाँ शुरू हुआ कि यहाँ का कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। उनका कुछ शिकायत है कि उनका एडमिशन को लेकर और एफिलिएशन को लेकर कुछ विवाद, तो मैंने उस आवेदन को पढ़ के संबंधित थाना धनबाद थाना पड़ता है, वहाँ के 2 पदाधिकारी अभी गए हैं उस आवेदन को लेकर के जांच करने कि मामला क्या है। जांचोपरांत उस पर जो नियम संगत कार्रवाई होती है। तो 42 छात्राओं के साथ ठगी की बात कही जा रही है, उनके पैसे लेने के बाद बताया गया कि उनका एफिलिएशन ही नहीं हुआ है। अब ये जो पदाधिकारी गए हैं वो अपना जांच प्रतिवेदन देंगे कि क्या उनके साथ अगर ठगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, अगर ठगी नहीं हुई है तो जो नियम संगत कार्रवाई होती है। उनका सर्टिफिकेट भी संस्थान ने रख लिया है, वापस नहीं लौटा रहा है, जबकि वो सारा चीज़ों का वो पदाधिकारी जांच करके आके बताएगा। उसके आधार पर जो विक्टिम है जो आके हम लोग बताएं वो जैसा लिख के देंगे हम लोग। तोपचाची प्रखंड के चैथा पंचायत के चैथा स्कूल के पीछे डोभा में गुरुवार सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हरिहरपुर थाना को भी सूचना दे दी गई है। शव की पहचान चैथा घटवार टोला निवासी दुर्गा राय के 13 वर्षीय पुत्र बंटी राय के रूप में हुई है। इसके बाद चैथा घटवार टोला में कोहराम मच गया। दुर्गा राय ने बताया कि बुधवार की शाम लगभग 7 बजे उनका पुत्र बंटी घर से निकला था। देर रात तक नहीं आने पर काफी खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चल सका। गुरुवार की सुबह एक चरवाहे ने शव को देखकर शोर मचाया। इसके बाद लोग वहां पहुंचे। परिजन और ग्रामीणों ने शव की पहचान की। ये गायब हुआ है 8 बजे रात से 7 बजे रात तक दुकान में था, उसका बाद से पता ही नहीं चला कहाँ गया नहीं गया। तो फिर उसके बाद आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ कोई गांव वाला बोला कि वहाँ पर मार के फेंक दिया गया, तब हम इधर आके देखे। उसका नाम का उम्र क्या है? उम्र वही 14 साल होता होगा, बंटी राय नाम है। राज्य में मुख्यमंत्री आवास में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाई दुर्गा सोरेन की 92वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने दुर्गा सोरेन के कार्य और झारखंड के लिए किए योगदानों को भी याद किया। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के 92वीं जयंती दिवस है। आज
वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर साल उनकी याद में हम लोग आज के दिन एकत्रित होते हैं। आज हम सब लोगों ने उनको रांची में सोमवार को ही भारी बारिश के बाद नाले में बहे युवक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवक बाइक समेत नाला में बह गया था। लापता युवक के गांव हजारीबाग से आज 30 लोग उसे ढूंढने रांची पहुंचे हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी खोजबीन में लगी हुई है। रांची के खोराहा टोली स्थित नाले में मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क पर पानी की तेज धारा के साथ नाला में बहने वाले युवक का तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया। अब हजारीबाग से 30 गोताखोरों की टोली रांची पहुंची हुई है। लोग बरसाती नाले में युवक को ढूंढने में लगे हुए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की 11वीं की कक्षा की छात्रा काव्या झा का चयन इसके मैके की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुत देने के लिए हुआ है। डीपीएस बोकारो झारखंड का एकमात्र स्कूल था जिसे ऑनलाइन सत्र में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। इस बारे में डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एस गंगवार ने कहा कि डीपीएस बोकारो ने न केवल अपने विद्यार्थियों को सिखाने का अवसर और माहौल प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच भी देता है। ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत सेंट्रल पुल कोलियरी के बिजली सब स्टेशन में बीती रात 20 से 25 की संख्या में आए चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 50 फीट केबल काटकर चलते बने। मौके पर उपस्थित ईसीएल कर्मी ने बताया कि केबल चोरों ने सबसे पहले उक्त सब स्टेशन पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाते हुए उन्हें एक रूम में बांधकर बंद कर दिया। उसके बाद मेन स्विच ऑफ कर बिजली के पोल से जुड़े हुए केबल को काटकर चलते बने। 40 फीट होगा। कितना बजे का घटना है ये? कितना बजे का घटना है रात में? रात को 1 बजे ना 1 बजे। कौन सा कोलेरी है ये? सेंटर पुल। जामताड़ा जिले के नाला थाना के डुमरी गांव में ठनका गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक भक्तिपाल चरवाहा का काम करता था। वह बारिश के दौरान अपने खेतों में पशु चरा रहा था, तभी ठनका गिरने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग पानी को गिर रहा था और उसी टाइम मतलब वज्रपात हुआ और वहाँ जो महिष चरा रहा था वहाँ पे जोड़िया में, उसी टाइम उसका दुर्घटना करीब 4:30 बजे लगभग। चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरी जोन में अवैध खनन के कारण लगभग 50 वर्ग फीट जमीन व सड़क धंस गई है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो पाया कि 50 वर्ग फीट के दायरे में जमीन धंस गई है। साथ ही नूतन ग्राम से जांच पोटरी जाने वाला रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में 1,83,00,000 की लागत से बाबू डंगाल मोड़ से नूतन ग्राम और नूतन ग्राम से लाइन तक ये सड़क बनाई गई थी। एक सप्ताह के अंदर भू धसान की दूसरी घटना है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी एवं उनके कार्यालय को तोड़ने के खिलाफ धनबाद के युवाओं में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज युवा संघर्ष मोर्चा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर संजय रावत और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ निडर होकर बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की आवाज दबाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र शिवसेना के नेता ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी की, कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कंगना पर कोई भी आंच आने पर हम चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई संजय रावत की नहीं है। सभी वर्ग को देश के सभी हिस्सों में समान अधिकार के साथ मिलना चाहिए। रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद जिला में उद्धव ठाकरे और संजय रावत का पुतला दान किए हैं, जिसमें देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार की जो गतिविधि है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में उसके एवज में, उसके सपोर्ट में कंगना रावत ने जो बयान दिया,
जो अपने एक महिला होकर के जो अपनी शक्ति जो उन्होंने उजागर किया, जो दिखाया, उसे देखते हुए इन लोगों की जो गुजरी है, आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार एक ये लोकतंत्र में जिस तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उसका कार्यालय तक ध्वस्त किया गया, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हर वर्ग के लोग का जीने का अधिकार है और अपने बात रखने का। और इस तरह से जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस तरह से जो काम की है वो उसके हम लोग सपोर्ट में है और इसके सपोर्ट विरोध करते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।